तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 68 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो नेरी जियोंग होती है वो जीनू और एंचोल को आके बताती है जो आगे टूर्नामेंट होने वाला था उसका आइडिया कैंसिल हो चुका है। ये सुन के एंचोल और जीनू काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि अगर टूर्नामेंट का आइडिया कैंसिल हो गया तो इन दोनों की वाट लग सकती है। बट नेरी जियोंग एक नंबर की गधी है इसलिए हम उसकी आधी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। नेरी जियोंग अभी अपनी पूरी बात कहते हुए कहती है ठीक है अब मैं बताती हूँ तुम्हें कि मेरे डैड का नया प्लान क्या है। लेकिन जीनू की अब भी फटी बड़ी होती है और वो एंचोल को बोल रहा होता है मैं जानता था, मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। एंचोल तू उस वक्त मुझे झूठ बोल रहा था ना जब तू मुझे बोल रहा था कि किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस बंदे की तू बात कर रहा था अगर मैंने टूर्नामेंट में उस बंदे से फाइट ना करी तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसलिए एंचोल नेरी जियोंग को कहता है ए लड़की अपने बाप को जाके बोलना 1 वर्सेस 1 फाइट कराए टूर्नामेंट में, आखिर ये प्लान क्यों चेंज हो रहा है? क्या तुम लोगों को ऑडियंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? हमने बोल दिया है कि टूर्नामेंट होने वाला है और अब तो बोल रही है कि टूर्नामेंट का आइडिया कैंसिल हो चुका है। नेरी जियोंग बत्तख सी शकल वाली अब भी स्टाइल दिखाते हुए बोल रही होती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लान को चेंज करने का आइडिया अडल्ट्स का था ना कि मेरा। अगर तुम मुझे किसी चीज के लिए दोषी ठहरा सकते हो तो इस चीज के लिए कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। एंचोल कहता है मैंने उसको एक MMA शो बनाने के लिए 100 मिलियन कुर्बान कर दिए हैं अपने। मैंने MMA के शो को इतना हिट बनाने के लिए काफी कुछ करा है और तेरे फादर ये कर रहे हैं। चश्मिश कहता है हाँ स्पेशली मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, मैंने बहुत ज्यादा कुछ सहा था मैंने। लेकिन नेरी जियोंग इतनी देर तक सस्पेंस बनाने के बाद दोबारा से स्टाइल में कहती है तुम उस बारे में चिंता मत करो, दरअसल नया प्लान ये है कि जो शो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। टूर्नामेंट में शुरुआत में कुछ सर्वाइवल एक्टिविटीज होंगी और उसके बाद ही जाके फाइनली टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। शुरुआत में टूर्नामेंट में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया है सबको आपस में कम्पीट करना होगा और मेरे डैड का प्लान ये है कि ज्यादातर लोग वहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे शुरुआत में ही, जिसकी वजह से टूर्नामेंट में काफी कम लोग ही हिस्सा ले पाएंगे और मेरे डैड ने यही सोचा है। एंचोल कहता है तूने तो हमें फालतू में चिंता में डाल दिया था, इसका मतलब फाइट आगे चल के होगी। एंचोल ने जीनू मोटे की गर्दन पकड़ ली होती है और कहता है तूने सुना ना मोटे, फाइट होने वाली है, मैंने तुझे कहा था ना जो भी मैं करता हूँ वो गलत नहीं होता, तेरा पिलपिला पेट फालतू में ही घबराता रहता है। जीनू कहता है लेकिन जिससे मुझे फाइनल में फाइट करनी है अगर वो पहले ही बाहर हो गया टूर्नामेंट में तो क्या होगा? और ये बात सुन के एंचोल के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि एंचोल ने इस बारे में तो बिल्कुल सोचा ही नहीं होता। लेकिन एंचोल फिर भी ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है जैसे उसको इस बारे में पहले से पता था और उसने इस बारे में पहले से सोचा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लेकिन नेरी जियोंग के पास एक और बड़ी खबर होती है जो अब तक उसने इन लोगों को नहीं बताई होती। नेरी जियोंग जैसे ही वो बड़ी खबर एंचोल के कान में बताती है तो एंचोल दोबारा से ऐसा मुंह बना लेता है जैसे उसके तोते उड़ चुके हैं। दरअसल वो खबर ये होती है कि इन लोगों को टीम्स में पार्टिसिपेट करना होगा, यानी कि अकेले अकेले टूर्नामेंट में नहीं जाएंगे। यानी कि फाइनल में तो 1 वर्सेस 1 हो सकती है लेकिन स्टार्टिंग में इन्हें टीम में पार्टिसिपेट करना होगा। दरअसल यहाँ पे सारा मामला ये होता है कि स्टार्टिंग में सबको 4 लोगों की टीम बनानी होगी, यानी कि जीनू और एंचोल को अपने साथ 2 ऐसे लोगों को मिलाना होगा जिनको वो जानते भी नहीं है और ये चीज उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एंचोल के तोते उड़ गए थे नेरी जियोंग की बात सुन के और एंचोल सबसे ज्यादा हैरान तो इस बात को सुन के हुआ होता है कि एंचोल की टीम में जो 4 बंदे होंगे अगर उनमें से 2 बंदे भी डिस्क्वालीफाई हो गए तो पूरी की पूरी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। यानी कि एंचोल की टीम के अगर 2 बंदे 1 नंबर के गधे हुए तो वो गधे इन दोनों को भी लेके डूबेंगे अपने साथ। जीनू एंचोल को बोल रहा होता है इन नियमों की वजह से तो ऐसा भी हो सकता है जिससे मुझे फाइनल में फाइट करनी है वो भी बाहर हो सकता है अपने टीम मेंबर की वजह से। एंचोल कहता है तुझे किसी और की इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू भी उसी नाव पे सवार है मोटे। अगर हमारी टीम के भी 2 बंदे गधे हुए तो हम भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तूने ये बात नहीं सोची क्या? लेकिन एंचोल लोगों के लिए यहाँ पे एक एडवांटेज वाली बात ये होती है कि उन्हें इस बारे में पहले से पता है, इसलिए एंचोल लोग फ्यूचर में होने वाली बेकार सिचुएशन से अभी ही निपटने की सोच सकते हैं, यानी कि कुछ प्लान बना सकते हैं कि आगे इनकी टीम डिस्क्वालीफाई ना हो। और ऑब्वियसली एंचोल का वो प्लान ये होता है कि ये पहले ही बाकी के 2 बंदों को रिक्रूट कर लेंगे अपनी टीम में, यानी कि ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही 2 बंदों को चुन लेंगे जो काफी अच्छे और स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन सारे टूर्नामेंट के पार्टिसिपेट करने की डेडलाइन सिर्फ आज की होती है, इसलिए आज ही आज में इन दोनों को अपने लिए 2 बंदे चुनने होते हैं जो इनकी टीम को शामिल कर सकें। इससे एंचोल लोगों का ये भी फायदा होगा जब वो 4 टीम वाले बंदे फाइनल में पहुंच जाएंगे तो एंचोल लोग उन्हें फाइनल में बोल देंगे कि अब तुम इस गेम को ड्रॉप कर दो। इस वजह से एंचोल और जीनू के लिए जीतना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और ऑब्वियसली ये सारा का सारा प्लान एंचोल का होता है। इसलिए जीनू मोटा कहता है तू सच में साजिश करने में काफी ज्यादा तेज है, तो आखिर हमें अपनी मदद के लिए किन लोगों को पूछना चाहिए? क्या मुझे दोबारा से शुल्गी से बात करनी चाहिए? और शुल्गी जो अभी एक जगह पे बैठ के बुक पढ़ रहा होता है उसको महसूस हो रहा होता है जैसे उसके बारे में कोई उसे याद कर रहा है। एंचोल कहता है हम ऐसे ही किसी भी बंदे को अपनी टीम में नहीं रख सकते, हमें नहीं पता सारी टीमों को शुरुआत में कौन कौन से टास्क मिलेंगे, इसलिए कम से कम हमें अपनी टीम में काफी ज्यादा फिट बंदों को रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे तू शैंगमिन को जानता ही है, हमें शैंगमिन जैसे बंदों को रखना होगा जो ताकतवर है। जीनू कहता है
क्या तू मुझे शैंगमिन जैसे बंदे के साथ टीम में रखना चाहता है? एंचॉल कहता है, मुझे लगता है हमारे लिए सिम्सन काफी ज्यादा सही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सिम्सन गधा इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट पहुंच जाता है और इनके पीछे से आके कहता है, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जीनू कहता है, अचानक से तू हमारी मदद करने की क्यों सोच रहा है? क्लास प्रेसिडेंट कहता है, जब तुम्हारी फाइट किसी से एक बार होती है तो वो तुम्हारे लिए अनजान नहीं होता। तुम हमारी क्लास के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो और तुम्हारे बाद शायद पूरी क्लास में मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तो क्या अगर सेकंड नंबर का बंदा फर्स्ट नंबर के बंदे की मदद करना चाहता है तो इसमें कुछ गलत है? मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में मिलकर काम करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। लेकिन इस हरामजादे के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। ये अपने मन में बोल रहा होता है, मैं बिना फालतू में इनकी मदद करने की नहीं सोच रहा हूँ। भले ही एंचॉल जैंग ने मुझे एक बार फाइट में हरा दिया है, लेकिन मुझे लगता है अगर एंचॉल जैंग के साथ ठीक तरीके से 1 वर्सेस 1 फाइट होगी तो मैं उससे आराम से जीत सकता हूँ। मैं ये बात नहीं मान पा रहा हूँ कि मैं एंचॉल जैंग से हारा हूँ। मुझे लगता है वहाँ पे मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी। मुझे लगता है इस टूर्नामेंट की आड़ में मैं एंचॉल जैंग से अपना बदला ले सकता हूँ। पूरे देश के लोग उस टूर्नामेंट को टीवी में देखने वाले हैं, ऊपर से जीतने की वजह से मुझे प्राइज मनी मिलेगी, वो अलग। लेकिन एंचॉल इस ठरकी को कहता है, दफा हो जा, हम तुझे अपने साथ नहीं मिला रहे हैं। क्लास प्रेसिडेंट हैरान होकर अपने मन में कहता है, क्या ये मेरा मन पड़ सकता है क्या? आखिर भला ये मुझे अपने साथ क्यों नहीं मिला रहा है? एंचॉल कहता है, क्या तुझे बताने की जरूरत है कि हम तुझे अपने साथ क्यों नहीं मिला रहे हैं? आखिर हम तुझ जैसे किसी बंदे को अपने साथ कैसे मिला सकते हैं? बात बात में तू नंगा होने के लिए तैयार हो जाता है। अगर तू वहाँ टूर्नामेंट में नंगा हो गया तो तेरी वजह से टूर्नामेंट बंद हो सकता है। तो टूर्नामेंट को बर्बाद करने की सोच रहा है ना? नंगा कहता है, नहीं, मेरा मतलब प्रेसिडेंट कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, अगर कैमरा लगे होंगे तो मैं नंगा नहीं होऊंगा। एंचॉल कहता है, दफा हो जा नंगे, मैं नहीं चाहता कि तेरे जिस्म का एक भी हिस्सा मुझे टच करे। क्लास प्रेसिडेंट कहता है, लेकिन ऐसा कैसे होगा? मैं इस बात का ध्यान रखूंगा पूरी तरीके से कि मैं नंगा ना हूँ। जीनो कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसके ऊपर यकीन करना चाहिए? एंचॉल कहता है, वैसे अगर ये हमें आगे चल के धोखा देने की कोशिश भी करेगा तो हम इसकी अच्छी तरीके से तोड़ सकते हैं। क्लास प्रेसिडेंट कहता है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो खैर एंचॉल लोगों ने इस नंगे को टीम में ले लिया होता है, यानी कि इनके टीम में अब पूरे के पूरे 3 बंदे हो चुके हैं और इन्हें चौथे बंदे की जरूरत है। इसलिए नंगा अपने साजिश के तहत कहता है, क्या चौथा बंदा चाहिए? ये चीज तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हें पता है हमारी क्लास में बहुत सारे ताकतवर लोग हैं। इसके बाद नंगा एंचॉल लोगों को अपनी क्लास के 3 बंदों से मिलाता है और ये तीनों बंदे नंगे के ही आदमी होते हैं जिन्होंने जीनू मोटे के ऊपर हमला करा था। लेकिन एंचॉल इन लोगों की बेइज्जती करके इनको भगा देता है और इनमें से एक बंदा बेचारा रोने लगता है। एंचॉल कहता है, इस स्कूल के बारे में अफवाह तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बदमाश लौंडे हैं, लेकिन सारे के सारे बेकार हैं ये। बट मुझे लगता है मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है। बट यानी कि चश्मे इस स्टाइल के साथ कहता है, मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि तुम कब मुझसे पूछोगे। एंचॉल कहता है, बट वो जो फूड डिपार्टमेंट वाला वो हट्टा कट्टा गंजा था, उसको बुला के लेके हम उसे अपनी गैंग में शामिल करेंगे। यानी कि बार्ट की यहाँ पे झंड कट चुकी होती है, क्योंकि बार्ट को अभी ये अपनी गैंग में शामिल नहीं कर रहे होते, अपनी टीम में शामिल नहीं कर रहे होते। ऊपर जो फूड डिपार्टमेंट वाला टकला था, वो टकला अभी स्कूल में नहीं होता, वो अपने गाँव गया होता है अपने दद्दा की लाश को कंधा देने के लिए। इसलिए एंचॉल सोच ही रहा होता है कि अब वो अपनी गैंग में अपनी टीम में किसको शामिल कर सकते हैं। इतने में ही जीनू को वो बंदा याद आता है जो उसको जिम में मिला था, जो काफी ज्यादा ताकतवर था। इसलिए जीनू एंचॉल को कहता है, क्या मैं किसी ऐसे बंदे को बुला सकता हूँ जिसे मैं जानता हूँ, वो MMA भी करता है? क्या तू किसी ऐसे बंदे को कैसे जानता है बे? नहीं, वो बस मुझे चलते चलते मिल गया था। अच्छा, चलते चलते कहाँ पे मिला था? उस जगह का नाम बता मुझे। नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता कि वो मुझे कहाँ पे मिला था। अबे गधे कहीं के, अगर तू मुझे बताएगा ही नहीं कि वो कौन है, तुझे कहाँ पे मिला था, तो मैं तेरी बात के ऊपर यकीन कैसे कर पाऊंगा और उसको अपनी गैंग में शामिल कैसे कर पाऊंगा? और तू बेवकूफ बनाने की किसको कोशिश कर रहा है बे? जिसको एंचॉल जैंग जानता होगा उसको मैं भी जानता हूँ, इसलिए चुपचाप से मुझे बता तू किस बंदे की बात कर रहा है। जीनू कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो बंदा काफी ज्यादा स्किल्ड फाइटर है। क्या तुम सिर्फ एक बार मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? लेकिन तू उस बंदे को इतने डेस्परेटली हमारी टीम में शामिल क्यों करवाना चाहता है बे? खैर जो भी है, इस बार मैं तेरे ऊपर यकीन करता हूँ। वैसे भी अगर वो 1 नंबर का गधा हुआ और वो एलिमिनेट हो भी जाता है तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर टीम में 3 बंदे भी होंगे तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। दरअसल एंचॉल जीनू की बात इसलिए मान रहा होता है क्योंकि डाबिन उसको छोड़ के चले गई थी और उसको रीजन नहीं पता कि वो छोड़ के क्यों गई थी असली वाली टाइमलाइन में, और इस वाली टाइमलाइन में भी डाबिन उससे किसी बात से नाराज होती है। इसलिए एंचॉल सोच रहा होता है कि चलो मुझे किसी और की भी सुन लेनी चाहिए। तो खैर जीनू मोटे ने उस बंदे से कॉल पे बात कर ली होती है जिससे वो जिम पे मिला था, और वो बंदा इनकी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो
चुका होता है, यानी कि एंचोल लोगों की 4 बंदों की टीम पहले ही बन चुकी है। लेकिन एंचोल जीनू के आटे जैसे पेट को थपथपाते हुए कहता है, हरामखोर, हमारी भले ही 4 बंदों की टीम पूरी हो चुकी है, लेकिन तू अपने मोटे पेट को लेके कैसे ये उम्मीद कर सकता है कि तू सारे के सारे टेस्ट को पास कर लेगा? तुझे पता है ना, अगर तू बाहर हो गया और तू अच्छे से टूर्नामेंट को नहीं खेल पाया तो हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार चले जाएगी। इसलिए आज से ही मैं तेरी नर्क जैसी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो खैर, इसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब टूर्नामेंट का पहला हिस्सा शुरू होने वाला होता है। सारी जगह पे कैमरास लग चुके होते हैं और सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे ये शूट चल रहा होता है टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट में काफी सारे बंदे आ रखे होते हैं और इन सबको देख के एंचोल और जीनू आपस में बोल रहे होते हैं, सच में यहाँ पे काफी सारे लोग आए हैं। इनमें से ज्यादातर बंदे शुरुआती राउंड्स में ही बाहर होने वाले हैं, इसलिए तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है, लेकिन सच बात तो यह है, यहाँ पे नर्वस होने के बहुत सारे रीजन हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर सच में काफी ज्यादा अलग है। इस टूर्नामेंट में ज्यादातर 2 तरीके के ही कंपटीटर आए हैं, जो कि पहले एंचोल जैंग को जानते थे या फिर सिर्फ वो लोग जो पैसों के लिए इस टूर्नामेंट में आए हैं। अभी सारे ही लोग जीनू मोटे की तरफ देख रहे हैं उसको हराने के लिए, क्योंकि जीनू मोटे को हराने में उन्हें अलग से 100 मिलियन वॉन मिलेंगे मेरी तरफ से। लेकिन अगर मैं जीनू मोटे को ये सारी की सारी बातें बता दूंगा तो उसका पिलपिला पेट अभी घबरा जाएगा। इतने में ही यहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट भी पहुंच जाता है, जो कि जीनू लोगों की ही टीम में होता है। लेकिन एंचोल अभी यहाँ पे पिंक मैन बन के आया होता है, इसलिए ये बंदा पिंक मैन को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि जीनू किम के मुताबिक जिसके अंदर एंचोल जैंग था उसने इस बंदे को कहा था कि पिंक मैन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है जो कि जिंदा हथियारों को तैयार करता है, जैसे कि शुल्गी और एंचोल जैंग। इसलिए क्लास प्रेसिडेंट एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं समझ चुका हूँ, तो वही पिंक मैन है ना जिसके बारे में जीनू किम बात कर रहा था। एंचोल कहता है, कमाल है गधे, तूने तो एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता लगा लिया। अबे गधे कहीं के, ये बात सबको पता है, मैं वही पिंक मैन हूँ जिसके बारे में जीनू बात कर रहा था। लेकिन अभी क्लास प्रेसिडेंट सोच रहा होता है कि जीनू किम कहाँ गया, लेकिन एंचोल और पिंक मैन बहाना बना देते हैं कि वो बस आने ही वाला है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। बट इतने में ही एक बंदा इन तीनों की तरफ चलता हुआ आता है और कहता है, हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सब? और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही होता है जो जीनू मोटे को जिम में मिला होता है, यानी कि इनकी टीम का चौथा बंदा। जीनू मोटा इसको कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हें जबरदस्ती अपनी टीम में आने के लिए कहा। मैं जानता हूँ मैं तुमसे कुछ ही समय पहले मिला था और इतनी जल्दी मैंने तुमसे इतनी बड़ी मदद भी मांग ली। लेकिन ये जो बंदा यहाँ पे आया होता है, इसको देख के पिंक मैन बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है और अगल बगल से भी जीनू मोटे को काफी ज्यादा शोर आने लगता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे सारे के सारे लोग आपस में काफी सारी बातें कर रहे हैं और वो बातें ऑब्वियसली इस बंदे के बारे में ही कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है जो कि अभी जीनू मोटे को नहीं पता। जीनू मोटा जैसे ही एंचोल को इस बंदे से इंट्रोड्यूस कराता है तो वो देखता है कि जो एंचोल है उसकी तो पहले से ही हालत खराब हो रखी है, मतलब वो काफी हैरान लग रहा है। इसके बाद ये बंदा जीनू मोटे को कहता है, दोस्त मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा था। जब तुमने मुझे अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहा था, मैं उससे पहले ही इस टूर्नामेंट के लिए अप्लाई कर चुका था। लेकिन मुझे लगता है तुम मुझे माफ कर सकते हो, क्योंकि तुमने भी अपना नाम मुझे झूठ बताया था। तुमने कहा था कि तुम जीनू किम हो, लेकिन तुम एंचोल जैंग हो, मुझे पता है। तुम्हें बताना चाहता हूँ, फाइनल्स में मैं इस टूर्नामेंट को बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता, क्योंकि कोई ऐसा है जिसके साथ मैं फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद ये बंदा एंचोल की तरफ देख के कहता है, तुम पिंक मैन हो ना? मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ उस वक्त दिया था जब मैंने तुम्हें टीवी में देखा था। मैं तुमसे ही मिलना चाहता था, मुझे खुशी होगी तुम्हारे साथ काम करके। और जिस तरीके से इसको पिंक मैन के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पिंक मैन के ही साथ शायद फाइट करना चाहता है, यानी कि आगे चल के हमें काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट्स देखने को मिलने वाली हैं। और सच में फाइट्स का ही इंतजार मुझे भी काफी समय से था, और क्योंकि टूर्नामेंट लगभग स्टार्ट हो चुका है तो अब हमें आगे चल के फाइट्स ही फाइट्स देखने को मिलने वाली है। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।